जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। हम कौशिक ब्राह्मण की कथा देख रहे हैं। उसमें भी अपने अपने धर्म में प्रतिष्ठित जो लोग हैं, जो स्व कर्तव्य स्व कर्म कर रहे हैं, उनको कैसे कैसे सिद्धि प्राप्ति होती जाती है, उसके बारे में आगे आगे बढ़कर वो कौशिक ब्राह्मण जा रहा है। पहले उसने उस बगुल को अपने क्रोध के वजह से मार डाला, फिर उस पतिव्रता के घर में गया। पतिव्रता को ये पता चल गया कि उस बगुली को इसने मारा है। इससे उसको आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे पता है। तो वो बताती है कि मैं कैसे अपने पति की सेवा करती हूँ। उसके बाद में वो एक व्याध के यहाँ उसको जाने के लिए कहा था, और वो व्याध का उपाख्यान हम देख रहे हैं। कौशिक ब्राह्मण व्याध के यहाँ जाने से व्याध उसको क्या क्या बता रहा था। शिष्टाचार और सदाचार की बातें उसने बताई थी व्याध ने। आगे देखेंगे और क्या बताते हैं। तथा अष्टाधिक-द्विशततमोऽध्यायः। धर्म व्याध द्वारा हिंसा और अहिंसा का विवेचन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण दैव बलवान है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का नाम ही दैव है। उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्मा हुआ है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर में जन्म हुआ है उसका, वह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्राह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक यानी कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है। विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु कोई कसाई या व्याध उसमें निमित्त बन जाता है। अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञानपूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। जो उसे मारता है, जो निमित्त बन जाता है, वो निमित्त बनकर दोष का भागी होता है, क्योंकि उसके वैसे कर्म रहते, इसलिए वो वहां पे निमित्त बन जाता है। द्विज श्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र है। व्याध बता रहा है कौशिक ब्राह्मण को कि ये जो मांस बेचने का काम मैं कर रहा हूँ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र है। ब्राह्मण, मैं जिन जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूँ, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता।
मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टे महान अधर्म होता है। मांस भक्षण यह अधर्म का काम है। देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबीजन और पितरों का पूजन अवश्य धर्म है। मांस खाना ये अधर्म है और देवता, अतिथि, कुटुंबीजन, पितरों का पूजन करना, आदर सत्कार करना ये धर्म है। औषधिया, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादि काल से उपयोग में आती रहती है, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। विजय श्रेष्ठ, उसी नर के पुत्र क्षमाशील और दयालु राजा शिवी ने एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित किया गया कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूँ। मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ, पहले से मेरे पूर्वज यही काम करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं भी इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूँ। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। महत्वपूर्ण वाक्य है, अपने कर्म का, अपने स्वकर्म का, अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्म में तत्पर है उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है। अब जो अपने कर्म में तत्पर है उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, यही सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है। अपने कर्म में तत्पर रहे और उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को छोड़ता नहीं है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और इस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि कर्म जो है छोड़ता नहीं है, इसलिए वो कह रहे बार बार ऐसे करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। द्विज श्रेष्ठ, मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन, सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। खेती करने में कैसी हिंसा होती है खेती करने में बता रहे। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते। जो हल चलता है खेती में, तो जमीन के नीचे जो जीव जंतु है उस हल के कारण बहुत से प्राणी मर जाते हैं। ये उन्होंने हिंसा बोला। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? द्विज श्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज है वे सबके सब जीव है। जो बीज रहता है जिसमें से वो वृक्ष निकलता है, इसका मतलब उन्होंने कहा कि उसमें जीव है, तभी तो उसमें से अंकुर आता है। धान आदि जितने अन्न के बीज है वे सब के सब जीव है। अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? कौशिक ब्राह्मण से व्यास पूछ रहा है। कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा औषधियों, अन्न के पौधों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं। जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। मत्स्य,
मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेता है। मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेता है। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? द्विज श्रेष्ठ, बहुधा जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतुओं को असावधानी पूर्वक पैरों से मार देते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी अनजाने में बैठते सोते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये सारा जगत जीवों से भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजाने में भी जीव हिंसा करते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? पूर्व काल में अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश किया है, उसका तत्व समझना चाहिए। क्योंकि द्विज श्रेष्ठ, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं कर रहा है। बहुत सोच विचार करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। सबके हाथों से कोई न कोई तो भी अनजाने में असावधानी पूर्वक हिंसा होती ही है। यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्न पूर्वक क्रिया करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। प्रयत्न करने से ये हिंसा की जो मात्रा है वो कम हो सकती है। ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न, परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही है। मित्र दूसरे मित्र को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हो तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। मित्र को और शत्रु शत्रु को अगर वो कुछ अच्छा कर्म कर रहा है तो उसे अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। बंधु बांधव अपने समृद्धशाली बांधवों से भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। विजय श्रेष्ठ, इस प्रकार जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती है। अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है ऐसे नहीं बोल रहे, प्रतीत होता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं? धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती है। अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि पतिव्रतोपाख्याने ब्राह्मण व्याध संवादे अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवाधिक द्विशततमोऽध्यायः। धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर धर्म व्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनंत भेद और अनेक अनेक शाखाएं हैं। वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म है। वेद के अनुसार सत्य जो है वह धर्म है और असत्य जो है वह अधर्म है। परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ गया अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए
तो वह असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। किसी पर प्राणों का संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो, तो ऐसे अवसरों पर अपने प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की अगर आवश्यकता पड़ जाए, तो वह असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ गया हो, तो वह सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। इसके विपरीत किसी के ऊपर प्राणों पर संकट आ गया हो, तो सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। जिसके परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता है, वह वास्तव में सत्य है। जिसके परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता है, भला होता है, ऐसा जो असत्य है वो भी वास्तव में सत्य होता है। इसके विपरीत किसी का अगर अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हो और वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है, इस प्रकार विचार करके देखिए तो धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। यहाँ पे एक स्टार मार्क दिया है, अधर्म, असत्य एवं अधर्म है इस पर। कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में 46वें से 53वें श्लोक में एक कथा आती है। कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसने यह व्रत ले लिया कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। एक दिन कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। उस ब्राह्मण के खोज करते हुए लुटेरों ने सत्यवादी कौशिक से पूछा। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी और पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने उन लोगों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार सत्य बोलने के कारण लोगों की हिंसा हो जाने से उस पाप के फलस्वरूप उस कौशिक को नरक में जाना पड़ा था। सज्जन शिरोमणे, मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है। मूर्ख मानव अगर संकट आ जाए उस दशा में देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है भगवान की, कि उसी के वजह से यह संकट मुझ पर आया है। किंतु वह यह नहीं समझता है कि यह अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है। जो संकट हम पर आया है वो हमारे ही कर्मों का दोषों का परिणाम है, यह वह नहीं समझता है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि ये अपने ही धर्मों का दोषावह परिणाम है। जो श्रेष्ठ मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति, शिक्षा तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता था। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी वे इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं। बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल, बुद्धिमान मनुष्य अपना काम करते करते थक जाते हैं, पर इच्छा अनुसार उनको जो फल चाहिए वो मिलता नहीं है। तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है, सदा लोगों को ठगने में लगा रहता है, वो सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। हम देखते हैं अपने बाजू वाला कितना सुखी है, वह सब बुरे कर्म करता है फिर भी सुखी है। हम सब अच्छा करते हैं फिर भी हम सुख से वंचित है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है, ऐसा देखा जाता है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते,
तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलांगार निकल जाते हैं। धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण देखने में विपरीतता दिखती है, किंतु वास्तव में ये जो कुछ है यह पूर्वकृत कर्मों का फल है जो अपने को पता नहीं रहता। और दूसरे बहुत से ऐसे भी है जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ ही पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल है। मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल है। जिसे बहलिए छोटे मृग को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल है। वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती है। ब्राह्मण उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों को उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो जिनके यहाँ भोजन का भंडार पड़ा है उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। जिनके यहाँ भोजन का भंडार पड़ा है वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ है, परंतु उन्हें बड़े कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आधी व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता है और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते न बूढ़े ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। अगर ये कर्म का सिद्धांत नहीं होता तो सभी जीव अपने वश में होते तो वे न मरते न बूढ़े होते, हर तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है, जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न कर्मों का संग्रह होने के कारण पहले का संग्रह उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है, जिनके सारे मंगल कृत्य भी समान रूप से किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन लोगों को जो प्राप्त होने वाला फल है उसमें अंतर होता है। ब्राह्मण कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। श्रुति के अनुसार वह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कर्मों के बंधन में बंधकर दूसरे शरीर में जाता है जीवात्मा। शरीर का तो नाश हो जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध जीव सनातन कैसे है?
उसने कहा जीव सनातन है। तो वो ब्राह्मण पूछ रहा है व्याध से, जीव सनातन कैसे है? इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता है। मनुष्यों का यह कथन है कि जीव मरता है, मिथ्या, ये मिथ्या ही है। किंतु जीव तो उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांचों भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। शरीर जो पांच तत्व से बना है वो अपने अपने पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, और जो जीव है वह नहीं मरता, वो उसको छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। और शरीर का क्या होता है, तो वो जिससे बना था, जिन पांच तत्वों से, उस तत्व में वो मिल जाता है। इस मानव लोक में मनुष्य के लिए किए हुए कर्म को उस कर्ता के सिवा दूसरा कोई नहीं भोगता है। मनुष्य के लिए उसके जो जो कोई जो कर्म करता है, उसका जो कर्ता है उसको ही वो भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोग सकता उसके कर्म का फल। उसके द्वारा जो कुछ ही कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का और कभी नाश नहीं होता, वह स्वयं ही भोगेगा, और उसने जो कर्म किए हुए वो नाश भी नहीं होगा, उसको भोगना ही भोगना है, और दूसरा भी नहीं भोग सकता। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को उस कर्ता के सिवाय दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ ही कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश भी नहीं होता है। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं, और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? जीव दूसरे योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है, तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है, इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूँ, सुनो। किस कर्म से कहाँ जन्म होता है? जीव कर्म बीजों का संग्रह करके ये जो जीव है, इसके पास जो बीज है उसमें सारे कर्म हमारे हैं। उस बीज में जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है, वह बताया जा रहा है। वह जन्म लेता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में जाता है, और पाप कर्म करने वाला मनुष्य पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ कर्म करेगा तो शुभ योनियों में जाएगा, पाप कर्म करेगा तो पाप योनियों में जाएगा। शुभ कर्म अगर संयोग से वह देवत्व की ओर प्राप्ति होती है उसको। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसको मनुष्य योनि में जाना पड़ता है, और मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जो पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म ग्रहण करता है। शुभ कर्म जब करता है तब वो देवत्व की ओर जाता है। जब शुभ और अशुभ दोनों समान है तब वो मनुष्य योनियों में आता है। और जब उसके अशुभ कर्म ज्यादा रहते हैं, मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से ये जो जीव है वह पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। उन्होंने यहाँ बता दिया कौन कौन कैसे कैसे किस योनि में जाता है। जो शुभ कर्म करेगा वो देवत्व की ओर जाएगा, जो शुभ और अशुभ इक्वल करेगा वो मनुष्य का जन्म प्राप्त करेगा, मनुष्य योनियों में जाएगा, और जो अशुभ करेगा वो पशु पक्षी आदि
योनियों में जन्म ग्रहण करेगा, और जो सिर्फ पाप का ही संचय करेगा वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म, मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पचता रहता है। जरा यानी वृद्धत्व। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म, मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित होता है, बारंबार संसार में पचता रहता है। जैसे वृद्धत्व में हमें ऐसे लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, तो वो बता रहे हैं उसमें कि वो सब अपने कर्म का ही फल है, जिसके वजह से ये पूरे कर्म हमें ये करके जाना है आगे, इसलिए वो वृद्धत्व में जरा संबंधी में दुख आता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्त्र प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाए करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है, और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडाल आदि पाप योनियों में जन्म लेता है। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है। मृत्यु के पश्चात के दुख के बारे में बता रहे हैं। हमको लगता है कि मृत्यु हो गया तो हम छूट गए। उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडाल आदि पाप योनियों में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है, जिसके कारण कुपथ खा लेने वाले रोग की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। दुख भोगता रहता है पर दुखी नहीं मानता। उस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता है, नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है, बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है। सत्कर्म करने से मनुष्य में शुद्धि आ जाती है। सत्कर्म क्यों करने हैं? सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है। तब वह तप और योग का आरंभ करता है। जब उसके जो बंधन कारक कर्म जो है ना, उसको उसने भोग लिया, जो भी उसके बंधन वाले कर्म थे वो सब भोग चुका है, अब वो सत्कर्म करने लगा है, तब उसमें शुद्धि आ जाती। फिर सत्कर्म करने से शुद्धि आ गई, फिर वो तप करने लगा, योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोक का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक प्राप्त करता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता है। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। मनुष्य को क्या करना चाहिए? पुण्य कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए और पाप को सर्वथा त्याग देना चाहिए। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को यह लोक और परलोकों में भी सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म की महिमा, सत्कर्मों की महिमा बता रहे हैं। और जो दुष्ट कर्म कर रहे थे उसकी भी महिमा उन्होंने बताई। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे, जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके, ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे।
क्या करना चाहिए सब बताया, अभी अंत में बता रहे क्या करना चाहिए। सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे, तो जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेद वेत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं, उनके गुरु उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता है। द्विज श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है। जो बुद्धिमान है वो धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से धन का ही मूल सिंचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है। वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। धर्म पालन करना है। धर्मात्मा पुरुष शब्द स्पर्श रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। कोई कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता, कोई कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता। वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके वैराग्य को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता है, उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता है, कभी धर्म का त्याग नहीं करता है। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपायों से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठा नहीं रहता है। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए भी सचेष्ट होता है, क्रिया करता है। प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठा नहीं रहता है। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता है, पाप कर्म को छोड़ता जाता है, फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता है और अंत में परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देखो सबका बताया उन्होंने, जो पुण्य कर्म करते उनका क्या होता है, जो पाप कर्म करता है उनका क्या, जो धर्मात्मा है उनका क्या होता है। मोक्ष कहा तक, मोक्ष कैसे मिलता है, अपने अध्याय के नाम में था। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है शम। तप यानी जैसे शारीरिक शरीर को कष्ट देकर वह सह लेना, और उसका मूल है शम। शम यानी मनोनिग्रह बताया है, और दम यानी इंद्रिय का संयम। शम और दम, शम यानी मन से उसके ऊपर संयम रखना और दम यानी इंद्रिय से उसके ऊपर संयम रखना। मनुष्य के मन के द्वारा जिन जिन अभिष्ट पदार्थों को पाना चाहता है उन सब को वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध जिन्हें इंद्रिय कहते हैं वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, तुम मुझे समझाओ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि
ब्राह्मण व्याध संवादे नवाधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। विषय सेवन से हानि, सत्संग से लाभ और ब्राह्मी विद्या का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्म व्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब सुनाता हो, सुनो। धर्म व्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है। इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है। मन उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। आसक्ति, राग यानी जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए वो बड़े बड़े कार्यों का आरंभ कर देता है। जो उसे चाहिए रहता है उसे पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप, गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार सेवन करता है। अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर उसका बारंबार सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता जाता है। जितना उसका वो सेवन करता है उतना उसके प्रकार उसकी इच्छा और प्रकट हो जाती है। फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। फिर उसके प्रतिकूलता में द्वेष होता है और द्वेष के अनंतर अभिष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात लोभ होता है, फिर उसके बाद बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि फिर धर्म में नहीं लगती है। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है तो धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसमें रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसे करने से रोकते हैं तब उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। जब उसके हितैषी मित्र या विद्वान पुरुष उसको वैसा करने से रोकते हैं तब वो उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देता है और बताता है कि यही वेद में लिखा हुआ है, जो नहीं है वही बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते। एक, वह मन से पाप का चिंतन करने लगता है। दूसरा, वाणी से पाप की ही बात बोलता है और तीसरा, क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। मन में भी उसके चिंतन जो चलता है वो पाप का चलता है। मुंह से जो कुछ बोलता है वाणी से वो भी पाप ही बोलता है और जो भी क्रिया करता है, जो आचरण करता है वो भी पाप का ही करता है। जो इस राग द्वेष के इसमें फंसता है वह इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उसके जैसे ही उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, पर लोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, इसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। अतः ऐसे विषयों से दूर हटकर
श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है, इन पापियों का संग नहीं करता है। वो श्रेष्ठ पुरुषों का पहले ही वहां से दूर हट जाता है, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। कौशिक ब्राह्मण जो उस धर्मव्याध के पास आया है, वो उसको बोल रहा है कि ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न और महान ऋषि हो। व्याध कहता है, ब्राह्मण महाभाग, ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं। ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोज के अधिकारी माने गए हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए, ब्राह्मण और पितरों का। उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूँ। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो, ब्राह्मी विद्या श्रवण करो। पंचभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजेय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। आकाश का जो विशेष गुण है वह शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद है, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों यानी अग्नि, जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं। अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि में उन्होंने पहले बताया कि अग्नि में हम अग्नि को देखते हैं ना, रूप दिखता है, तो वो कहते कि ये आपस में भी मिलते हैं। तो अग्नि में अग्नि का शब्द भी आता है जब वो जोर से जलती है। फिर अपने को हम स्पर्श करेंगे तो हमको स्पर्श भी उसका दिखता है और रूप भी है। वैसे ही जल में भी शब्द है, झरनों में आवाज आती है, समुद्र के इसमें आवाज आती है, शब्द है। स्पर्श है, पानी का स्पर्श हो सकता है, रूप भी है और रस भी है। तथा जो पृथ्वी है उसमें सब कुछ है, शब्द है, पृथ्वी में स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध भी पाया जाता है। इन 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, उसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व है बुद्धि, उसके बाद 8वां है अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 विषय, 5 भूत, उसके 5 विषय और चित्त, मन, चित्त और अहंकार। इसके सिवा 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय, फिर प्राण और सत्व, रज, तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। एक बार फिर पढ़ेंगे। 5 भूतों के अतिरिक्त 5 पंच महाभूत तो पता चल गए, उसके अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, उसी को ही मन कहते हैं। 7वां है बुद्धि और 8वां है अहंकार। ठीक है। इसके सिवा 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है जो बताए पहले, प्राण है और सत्व, रजतम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय है, जो बुद्धि रूपी गुहा में छुपे रहते, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। यह सब का सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई है, अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि ब्राह्मण माहात्म्ये 10,200तमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशाधिक द्विशततमोऽध्याय। पंचमहाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरतनंदन, धर्मव्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, जो 5 महाभूत कहे जाते हैं, उन 5 में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भली भांति वर्णन करो। धर्मव्याध ने कहा, ब्रह्मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर उत्तर वाले गुणों से युक्त है। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में 5 गुण है, जल 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 होते हैं और आकाश में 1 है, जो हमने अभी देखा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूमि के 5 गुण है, पृथ्वी के। इस प्रकार भूमि अन्य भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। फिर शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण वायु के हैं और आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। इस प्रकार 5 भूतों में यह 15 गुण बताए गए हैं। 5 पंच महाभूतों के 15 गुण, इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भली भांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। जब यह पंच महाभूत विषम भाव को प्राप्त होता है, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्प के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। यह 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते। ये जो पंच महाभूत है, वो मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से फिर उत्पन्न हो जाते हैं। विभिन्न शरीर में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम है, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिस जिसका संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके शब्द आदि विषयों का ग्रहण करने वाले इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। वह संपूर्ण लोक में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। वो जो है, वो सारे लोकों में व्याप्त और अपने में स्थित दिखता है, सारे लोकों को अपने में। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से देखता है। सब अवस्था में सदा समस्त भूतों को आत्मा रूप से देखने वाले उस पर ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस पूर्वोक्त अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाले लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है।
बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निश्वास भूत वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू अविकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। जीव को ब्रह्मा ने आदि अंत से रहित स्वयंभू और अविकारी अनुपम बताया और निराकार बताया। ब्रह्मा ने जीव को कैसे बताया है? मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू अविकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूं कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या प्रसन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं होती। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या प्रसन्न संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं होती है। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है वह सब इंद्रिया ही है, अर्थात इंद्रिया ही उनकी कारण है। स्वर्ग और नरक की वश में की हुई इंद्रिया स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है वे इंद्रिया नरक में डालने वाली है। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निस्संदेह दुर्गुण दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो अपने में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित 6 इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता है। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला जो स्थूल शरीर रथ है, रथ बताया, इस शरीर को रथ बोला है। आत्मा यानी बुद्धि उसकी सारथी है। जो आत्मा है, जो बुद्धि है, वो सारथी, ये रथ है ना, रथ का वो ये कर रहे हैं अभी। ये आत्मा, ये बुद्धि सारथी है। इंद्रियों जो है अपने वो अश्व है उस रथ के। जैसे कुशल सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रमथनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभलता है वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाले इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करे। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्ति होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। सभी मनुष्य इन 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुखपूर्वक फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि ब्राह्मण व्याध संवादे 11अधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्।
तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ते दत्तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर माऊली। बहुत धन्यवाद. सुंदर। ज्ञानेश्वर माऊली, जय सियाराम. खूप सुंदर बहुत होतं. सुंदर बता रहे, खूब बहुत सुंदर बता रहे हैं. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.